नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कि आज हमारे मुंडावर थाने के हेड कांस्टेबल हरपाल ये कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट हुए हैं और ऐसी सूचना थी कि स्टाफ काम कर रहा था, अचानक से सूचना आई कि एचएम माल खन्ना बेहोश पड़े गए। इस पर इनको फटाफट उठा के पहले सीएचसी मुंडावर पहुंचाया और वहाँ से यहाँ के लिए रेफर कर दिया। तो गोली अभी इस बारे में समस्त पहलुओं की जांच की जानी है और भी फॉरेंसिक साइंस का पूरा डिटेलिंग इसमें होगा। डॉक्टर साहब के होंगे, हमारी इंक्वायरी होगी, परिजनों से बातचीत की जाएगी। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो मैक्सिमम इनको सर्विस देना, इनकी जो क्रिटिकलिटी से इनको निकालना, जो हर संभव हम मदद दे सकते हैं, जान बचाना भी हमें प्रायोरिटी है। अभी कुछ नहीं कह सकते, बस गोली से इंजर्ड है और डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिया है, तो अभी इतना ही। क्या कोई डिप्रेशन की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, इट विल टेक टाइम। हमारे पास अभी एक पेशेंट आए थे तकरीबन 12:30 बजे के आसपास, मिस्टर हरपाल सिंह मुंडावर थाने में से आए थे। तो पुलिस प्रशासन भी साथ आया हुआ था। तो पेशेंट हमारे पास आया था अनकॉन्शियस, डीप ब्रीथिंग में था, सांस चल रही थी। तो हमने आते ही उनको तुरंत प्रभाव से इंटूबेट किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद पता चला कि पेशेंट के जो हेड में गोली लगी है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों थे, गोली बाहर निकल चुकी है और अभी पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। गोली किधर से क्या लगी और कैसे लगी? अब ये कह पाना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि राइट साइड में से निकल के वो लेफ्ट साइड में निकली है। जैसा भी आपने पाया है मौके पर जो आपने बताया गया वो क्या था? अभी उन्होंने यही बताया है कि ये कहीं सफाई वगैरह का कर रहे थे इनके पास, तो आवाज़ आई तो दूसरा स्टाफ गया है, तो उसने देखा है कि भाई बेहोश पड़े हुए थे ये, तो उठा के उसके बाद वो मुंडावर पीएचसी लेके गए हैं, वहाँ से उन्होंने हायर सेंटर में रेफर कर दिया। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST/SC, NT/SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट, JEE, क्लेट, CA की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, NDA अकादमी की भी तैयारी शुरू। अपनी मातृभूमि से एक लगाव होता है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी सभी अधिकारियों से कहा कि आप लोग जहां भी पैदा हुए, अब आप कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, सेक्रेटरी बन गए, चीफ सेक्रेटरी बन गए, अपने जहां पैदा हुए वहां जाओ और वहां जाकर ये देखो कि आप आज जिस परिस्थिति में हो उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और सभी अधिकारी वहां गए और उन्होंने अपने अपने जो भाव माने प्रधानमंत्री जी को बताए थे कि साहब मुझे इतनी खुशी हुई, लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरा भावनात्मक रिश्ता जुड़ा। और लोगों ने जो जिस हालत में जो अधिकारी थे उन्होंने वो उनकी मदद भी की, कुछ काम भी कराया। मातृभूमि का प्रेम एक ऐसा ही प्रेम होता है, वो मुझ में भी है और वो आप में भी है। वो एक स्वाभाविक रिश्ता है कि यहाँ के लिए दिल में एक भाव रहता है कि मातृभूमि का कर्ज है। जननी जन्मभूमि, ये जो जननी है हमारी यहाँ की मातृभूमि और जन्म देने वाली माता, इनका कर्ज कभी पूरा नहीं हो पाता। इनके लिए हम कितना भी कर रहे हैं और उसी भाव से हम लोगों ने इस अस्पताल की श्रृंखला को शुरुआत की है। अब थोड़ा सा पिछले 5-6 महीने का डिले इस बार इस क्रैप की वजह से आ गया, बल्कि उस 1.5 साल के सब काल के अंदर 2 बार 3-3, 4-4 महीने का क्रैक होने की वजह से ये प्रोजेक्ट करीबन 3 महीने डिले हो गया। लेकिन
मुझे खुशी इस बात की है कि इस अस्पताल को हम एक संपूर्ण अस्पताल बनाने जा रहे हैं। संपूर्ण अस्पताल का मतलब यहाँ पर कैंसर का इलाज भी पहली बार होगा, जिसके लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा जो कैंसर की बंकर बनी है, जो जमीन के अंदर बनती है, जिसकी चारों तरफ की दीवार, यहाँ की उसकी छत भी 2.5 मीटर मोटी होती है, आरसीसी की 2.5 मीटर की मोटी दीवार, वह बनकर तैयार हो गई है। पेट स्कैन की भी दीवारें बनकर तैयार हो गई हैं। वो सब पूरा विभाग इससे भी थोड़ा सा करीबन 1.5-2 महीने का डिले हुआ, क्योंकि पेट स्कैन और जब 2.5 मीटर की दीवार आप समझते हैं तो बनती तो थोड़ा समय लगता है। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण अस्पताल होगा, जहाँ हृदय रोग के लिए कैथ लैब भी होगी, जहाँ हार्ट की बाईपास सर्जरी का भी इंतजाम होगा, जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट भी होगा, जहाँ अन्य सभी सुविधाएं चिकित्सा से जुड़े हुए संबंधों से होगी। और इस पर मैं तो कहता हूँ मेरी जन्मभूमि के लोगों का मुझ पर एहसान है कि उसका अगर कुछ कर्ज का इतना हिस्सा भी अगर हम चुका पाए तो ये मेरे जीवन की खुशी होगी। पूज्य पिताजी कैलाश चंद शर्मा जी ने, जिनके नाम पर ये अस्पताल श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी, अब हमारे 11 अस्पताल हैं और करीबन 9,500 सहकर्मी, 820 डॉक्टर्स कैलाश अस्पताल समूह में काम करते हैं। राजस्थान में, दिल्ली में, देहरादून में, सभी जगह इनकी शाखाएं हैं। मैं आप सबके माध्यम से क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये संस्थान सिर्फ व्यावसायिक संस्थान नहीं होंगे, बल्कि एक सेवा संस्थान के रूप में। इसके पीछे हमारा भाव भी है कि आजकल आप जानते हैं हर चीज़ कॉस्टली और ये सब इतनी महंगी हो गई है। मशीनों का लगभग कैंसर सेंटर अकेला ही करीबन 80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। तो मुझे खुशी है कि ये बनकर अब जल्दी सबके सामने होगा। देखिए, बंगाल की जनता का किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए। मुझे लगभग 2 महीने में वहाँ लगातार रहा और इतनी विषमतम परिस्थितियाँ थी कि अगर बंगाल को प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने नहीं बचाया होता आज, तो वहाँ मैं राजस्थान की तरफ से गया था, तो वहाँ के लोग, मारवाड़ी लोग जो, उन्होंने वहाँ का व्यवसाय, वहाँ का व्यापार सब कुछ सजाया था। इतनी दहशत थी कि वो दोपहर का खाना टिफिन में लगा के मेरे पास भेज तो देते थे, लेकिन अपने घर बुला के खाना खिलाते हुए दहशत थी उनमें। सैकड़ों लोग वहाँ से निकल कर आ गए जब उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ, राजस्थान से हूँ। बोले साहब क्या करें, और लिटरली उन्होंने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया और गृह मंत्री जी की कूटनीति का। जब उन्होंने ये दहशत दी कि जाओ, भय नहीं विश्वास, भय नहीं भरोसा, भय नहीं भविष्य, ये नारा जब प्रधानमंत्री जी ने दिया, वहाँ के लोगों ने उस पर विश्वास किया और लोग निकले। 93% पोलिंग, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, देश के किसी हिस्से में नहीं, आज तक के इतिहास में नहीं है। ये उन लोगों का वो जज्बा था जिसमें उनमें के मन में घृणा थी ममता बनर्जी की सरकार के प्रति, उनके मन में घृणा थी इस बात के प्रति कि आज हमारा वेस्ट बंगाल विकास की दृष्टि से भारत से भी 15-20 साल पीछे। आज हमने वो दूरी तय कर ली है। हमें हर उनके वक्तव्य को, हर उनकी कृतित्व को लोगों ने खुले मन से सराहा, स्वीकार किया, विश्वास किया और ये बदलाव आया। मुझे खुशी है कि यहीं के सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, वहाँ के प्रभारी श्री सुनील बंसल जी, और वो भी अपने यहाँ पास की कोटपुतली के। मुझे ये भी खुशी है कि अपने ही यहाँ के सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी और अपने ही बराबर की कोटपुतली की माटी के लाल श्री सुनील बंसल जी, सीधे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। 6-6 महीने से उनकी योजनाओं ने जो वहाँ बदलाव लाया, आज इस बदलाव का परिणाम है कि विकास के मार्ग पर अब वेस्ट बंगाल चल पड़ा है। वेस्ट बंगाल कोई खाली सिंपल एक माटी का टुकड़ा नहीं, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि है, रामचंद्र परमहंस की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है। उस माटी को वास्तव में माथे पर तिलक लगाने का मन करता है और उस भूमि आज वो वास्तव में गुंडा भ्रष्टाचार राज से, ममता बनर्जी जी के उस राज से मुक्ति उन्होंने पाई। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी धर्म, जाति, बिरादरियों के खून में वो पले हुए लोग हैं।
उनकी राजनीति इसी व्यवस्थाओं के आसपास घूमती है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने माफ़ी तो हालांकि माफ़ी ली है, लेकिन माफ़ी मांगने से सिर्फ काम नहीं चलता। जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण संख्या में कम हो सकता है, लेकिन समाज को संस्कारों के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज को जो हमारी नीतियाँ हैं उनके प्रति ज्ञान देने का जिम्मा सब ब्राह्मण समाज का था। और हमारे यहाँ तो 4 जातियाँ मिलकर एक ग्राम प्रधान का चुनाव करती हैं, 4 धर्म जब सब मिलकर सब लोग अपना सब काम करते हैं। तो इस तरह की शब्दावली का सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में कोई स्थान नहीं। सर देखिए, जब हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, और सेक्रीफाइस के साथ रिस्क भी जुड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक काम करने का तरीका है कि प्रेरक चरित्र ही प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। आज उन्होंने स्वयं इस प्रेरणा को शुरू किया, रिस्क भी लिया, सिक्योरिटी के लिए रिस्क भी लिया, लेकिन उस रिस्क को उनके अधिकारियों ने किसी और तरीके से पूर्ति करने का प्रयास किया होगा। चाहे वो कोरोना आया हो या देश पर ऐसी कोई भी विपत्ति आई। आज हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना कि 2 महीने के युद्ध काल में लड़ रहे हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल, और हम जबकि 80-90% हमारा तेल, 80-90% हमारी गैस जब हम इम्पोर्ट होती है, तो देशवासियों को जो स्वावलंबी बनाने का उनका सपना था, और जिस वक्त उन्होंने स्वावलंबी भारत की बात करी, आज हम हथियार भी अपने यहाँ बना रहे हैं, जिसका मतलब वो दूरगामी सोच रखते हैं। और इसीलिए 15 साल गुजरात में और 15 साल अब भारत के अंदर राज भारतीय जनता पार्टी का उनके नेतृत्व में एनडीए का रहा है। ये हम सबके लिए खुशी है। देश के 22 राज्यों में आज एनडीए की सरकार है। देश के 72% जनाबादी में एनडीए की सरकार है। इसका मूल कहीं ना कहीं अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, क्लास प्ले टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल, कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल, कोटपुतली। बड़ा हर्ष का विषय है कि अपने राठ क्षेत्र में, वैसे तो मैं श्याम बाबा का 2005 से जागरण करवा रहा हूँ, बड़े बड़े जागरण करवाए हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी संस्कार चैनल, साधना चैनल पर हुआ है। लखा जी भी अपने आ चुके हैं। इस बार बड़ी विशेष इच्छा थी पूरे क्षेत्र की कि इस समय श्याम बाबा के जो भजन गायक है भी कन्हैया मित्तल जी को लाया जाए। तो मेरी हल्द्वानी में कन्हैया मित्तल जी शायद 2 जून को आए थे, तो 2 जून को मैंने कन्हैया मित्तल जी से कहा कि भाई साहब, यदि मेरी नगर पालिका बड़वा भी आप आ जाएं तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि मेरे यहाँ श्याम भक्त बहुत हैं, पूरा क्षेत्र श्याम भक्त से भरा हुआ है। तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और लाइव भजन में उन्होंने यह कहा कि अब मेरे को बहरोड बुलाना है, 20 मई को बहरोड बुलाना है। तो उन्होंने जैसे ही लाइव कहा तो वैसे ही मैंने उनको फाइल कर दी। अब आपके लिए और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कन्हैया मित्तल जी, आप भी जानते हो, कोई मतलब अननोन आदमी नहीं है, बड़ी हस्ती है और बड़ा बढ़िया जागरण करते हैं, बड़े बढ़िया भजन सुनाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन कि आप सब पूरी तरह भागीदारी करके इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ, आपके क्षेत्र में रहा हूँ मैं और आपके बीच में रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे ये दे रहा, इसमें एक आ रही है गिन्नीकोर बॉम्बे से, वो भी बहुत बढ़िया भजन गाती है। और जो झांकी का प्रोग्राम है, आप देखना थोड़ा, क्योंकि उसको पहले नहीं उतार सकता मैं। जब झांकी का प्रोग्राम आप देख रहा हो, उसने करीब 67 कंट्री में
प्रोग्राम किया है। कृष्ण भगवान की झांकी, फूलों की होली, उसके लिए मैंने 4 कुंटल फूल लिए हैं अभी, गुलाब के, गेंदे के। उसकी होली आप देखना, उसके भजन आप सुनना, आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। उसके साथ सोनम शर्मा भी है। तो पूरा क्षेत्र, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाम वक्त पहुँचे प्रोग्राम के अंदर, ताकि प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई जाए। नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड। स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल, निमराना। बस राठ इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को, राठ इंटरनेशनल स्कूल बहरोड से लेकर आ रही थी, जो गुड़गांव बच्चों को टूर पर लेके जा रही थी। बस के अंदर कुल 33 बच्चे थे, जो कैंटर के साथ एक्सीडेंट हुआ है। बस चालक को गंभीर चोटें लगी, जिसको सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, तथा कैंटर चालक को भी हल्की फुल्की चोटें लगी है, जिसको भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएगा। बच्चे सभी सुरक्षित हैं। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।